पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार के पूरे प्लान को ही बदल डाला। मानसून सत्र में जो तैयारियां थी वो तो पूरी की पूरी तैयारियां चौपट हो गई। क्या है पूरा का पूरा मामला और कैसे इस्तीफा दिया? और इस्तीफा देना केवल आज की कहानी नहीं थी, इसका सीधा सीधा कनेक्शन 14-15 मार्च की रात जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो अकूत कैश जला उससे सीधे तौर पर लिंक करता हुआ मामला है। और इसके अलावा सिर्फ मामला वहीं से नहीं था, काफी दिनों से इसके अलावा भी कई मामलों में उपराष्ट्रपति और सरकार के बीच में टकराव था, जिसकी पूरी स्क्रिप्ट आपके सामने आ गई है। और आखिरी वक्त में क्या हुआ और कैसे इस्तीफा दिया और जिससे मोदी सरकार का पूरा प्लान चौपट हो गया और विपक्ष का ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पूरे 11 सालों में पहली बार देखने को मिला, जहां विपक्ष ने सरकार के अंदर ही सेंध लगा दी और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई केवल देखने के अलावा। और एक समय ऐसा आया जहां मोदी सरकार पूर्ण रूप से अब की बार बैकफुट पर नजर आ रही है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। नमस्कार, मानस मिश्रा, वनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा मामला? जैसा कि मैंने बताया, खबर थी 14-15 मार्च की रात जब आग लगा। आपको पता है उसके बाद 21 तारीख को जब खबर सामने आती है तो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बिना डरे सरकार की तरफ से या कहीं से भी वो खुलकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बोलते हैं और कहते हैं कि आखिरकार जो कैश बरामद हुआ उस कैश बरामदी के बारे में ना कोई एफआईआर दर्ज होती है, ना किसी प्रकार का कुछ भी कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हर मंच पर वो इस बारे में उठाते रहते हैं। हर मंच पर जहां भी गए, जयपुर से लेकर के नैनीताल, देहरादून, जहां जहां गए वो हर मंच पर इस बारे में बात रखी। महाराष्ट्र में भी इंटर्न को जब वो संबोधित कर रहे थे तो वहां पर भी ये बात रखी उन्होंने। यानी कि वो साफ तौर पे ये क्लियर थे कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हालांकि मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार के लिए कहीं ना कहीं इनको बख्शने वाली नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार का मेन पर्पस था इस मानसून सत्र में कि कैसे इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाए, जिससे विपक्ष को इसका फायदा ना मिल सके। और यहीं पर मोदी सरकार और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रास्ते अलग अलग हो गए। आपको बता दें एक दिन पहले क्या हुआ और कैसे सारा कहानी लिखी गई और पूरा का पूरा जो प्लान था कैसे चौपट किया। अब उस पर आपको लिए चलते हैं पूरे मामले की तरफ। क्या हुआ और कैसे पूरी की पूरी घटनाक्रम हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जो सूत्र बताते हैं कि किरण रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और जेपी नड्डा, ये तीन लोग उपराष्ट्रपति के इंतजार करने के लिए कहा था इस पूरे मामले पर। यानी कि जो महाभियोग लाना था जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, उसके लिए कहा था। इन तीनों लोग ने मुलाकात करके उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप इंतजार करिए, सरकार के हरी झंडी का आप वेट करिए। लेकिन मंत्रियों का कहना था कि साझा महाभियोग प्रस्ताव को लेकर आम सहमति बनाने का प्रयास जारी है। और रिपोर्ट के अनुसार धनखड़ ने घोषणा कर दी कि उन्हें राज्यसभा में विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर मिल गए हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र के बार बार याद दिलाने के बावजूद भी धनखड़ ने ऐसा कदम उठाया। रिपोर्ट के अनुसार मानसून सत्र के शुरू होने से पहले 4 से 5 दिन पहले रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की केंद्र की तैयारियों के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। धनखड़ को बताया था कि ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। मानसून सत्र शुरुआत होने के एक दिन पहले धनखड़ को अचानक राज्यसभा छोड़ने से पहले भी रिजिजू ने पूर्व उपराष्ट्रपति को यह जानकारी दी थी। उस समय तक सरकार विपक्षी समेत जो अन्य सदस्यों के जरूरी हस्ताक्षर निचले सदन में हासिल हो कर चुकी थी। रिपोर्ट के अनुसार इधर धनखड़ रविवार को
और सोमवार को विपक्षी नेताओं से मिले और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर चर्चा की। हालांकि धनखड़ के विपक्षी नेताओं से मिलने की कहीं पर कोई भी चुप्पी नहीं तोड़ी उन्होंने। रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को सुबह साफ हो गया था कि उपराष्ट्रपति कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है और विपक्षी नेताओं के हस्ताक्षर औपचारिक रूप से स्वीकार करने की तैयारी कर रहे हैं। एक चैनल की रिपोर्ट के अनुसार जब तक सरकार उपराष्ट्रपति से 3 बार तब तक बात कर चुकी थी, जिसमें कहा गया था कि हस्ताक्षर में सत्तारूढ़ दल के सांसदों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि एजेंडा जो है वो आम सहमति से तय हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति से पहले नड्डा और रिज्जू पहले मुलाकात कर चुके थे। बाद में रिज्जू और मेघवाल ने उनसे मिलने पहुंचे और तीसरी बार सिर्फ मेघवाल उनसे मिलने पहुंचे, धनखड़ से मिले। इस तरह तीसरी मुलाकात में बताया गया कि सरकार को भरोसे में लिया जाना चाहिए और सत्तारूढ़ दल के जो सांसदों के हस्ताक्षर भी जरूरी हैं। खबर यह है कि उपराष्ट्रपति नहीं माने और सरकार को भी आश्वासन नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने साफ संकेत दिए कि वो सदन में विपक्षी सांसदों की सूची पढ़ेंगे। यानी कि इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष में वो जो विपक्षी नेताओं की सूची को पढ़ेंगे। इससे पहले सरकार का प्लान था कि पहले ये मामला जो ये पूरा का पूरा है वो राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में पहले लाया जाएगा। लोकसभा में इसको महाभियोग को मुहर लगाई जाएगी, जिससे सरकार को इसका बेनिफिट हो। लेकिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकार के इस प्लान का मट्टीपलीत कर दिया, मटियामेट कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ एक तरह से जा करके ये राज्यसभा में उन्होंने विपक्षी दलों के हस्ताक्षर स्वीकार करना केवल नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके नाम भी लोकसभा मतलब राज्यसभा में वो पढ़ेंगे। और इससे पहले भी कई बार उनकी मुलाकात गुपचुप तरीके से भी मानी गई कि वो विपक्ष के नेताओं से कर रहे थे। हालांकि आपको बता दें 2003 से पहले अगर उनका राजनीतिक के बारे में बात करें तो 2003 से पहले वो कांग्रेस में ही थे और सबसे पहले वो जनता दल में थे, यानी कि इनका पुराना भी नाता रहा है। बहरहाल हम यहाँ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। उन्होंने जो किया, क्या सोचा, क्या समझा, ये अलग बात है। ये उनके आंतरिक जो है उनका आंतरिक मंथन है जिस पर लेकर उन्होंने फैसला किया। लेकिन सबके बीच में जो कुछ हुआ वो मोदी सरकार के लिए काफी बड़ा झटका है और पिछले 11 सालों में ये कभी भी नहीं हुआ था कि मोदी सरकार के अंदर की बात कोई बाहर आ जाए और समय से पहले कुछ ऐसा हो जाए जिसे विपक्ष को कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। और इस बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कारण मोदी सरकार को काफी कुछ यहां पर एक तरह से नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जो मानसून सत्र था वो काफी अहम था, इसलिए भी था क्योंकि बिहार में चुनाव। अब यहां पर खेल ये है कि आखिरकार 2 दिन पहले क्या हुआ, 3 दिन पहले क्या हुआ, या ये सारी कहानियां एक तरह से मनगढ़ंत है। अगर एक चीज सबसे बड़ी साफ ये कि जहां पर ये कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से ये सारा कुछ इस्तीफा दिया है, तो मुझे लगता है अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया होता तो कम से कम वो अपना विदाई भाषण चाहे 5 मिनट का ही होता वो जरूर देते। लेकिन 5 मिनट का भाषण, 2 मिनट का भाषण भी विदाई भाषण तक नहीं दे रहे हैं और अपना जो उनका घर है जहां पे रहते हैं महज 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी और बहुत जल्द वो घर को खाली करके अब अपने दूसरे घर में जाने वाले हैं। यानी इस बात से एकदम साफ है कि कुछ न कुछ मामला जरूर गड़बड़ है। दाल में कुछ काला कहते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। बहरहाल देखते हैं आखिरकार ये मोदी सरकार का कोई नया प्लान है या मोदी सरकार के लिए झटका है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ये हो सकता है कई बार ये अटकलें लगाई जाए कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाए और बिहार के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। तो क्या जिस प्रकार से जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार में लालू की आरजेडी से ज्यादा टक्कर दे रही इस वक्त चुनाव में, तो क्या कहीं न कहीं
कुछ ऐसा प्लान बनाया जा रहा है जो बिहार के लिए एक नया प्लान बी तैयार किया गया है। बहरहाल ये आने वाला 4-5 दिन या हफ्ते भर में 5 अगस्त तक मामला क्लियर होगा कि आखिरकार है क्या क्या। और इन सबके बीच में एक बात तो क्लियर है कि भाई कुछ न कुछ जरूर हुआ है। केवल ये मेडिकल हालात पर इस्तीफा सवालिया निशान लोगों के मन में पैदा कर रहा है। आपकी क्या राय है जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।